की वीर गाथा लिखी है, आपके सामने मैं प्रस्तुति देना चाहता हूं। आपको स्वर्ण और अच्छी लगे तो मित्रों एक बार ग्रुप ऑफ भगत सिंह के लिए तालियां बजा देना। वीर गाथा शहीद आजम भगत सिंह जी, उनका 116वां जन्मदिन, उनके जन्म से लगाकर उनकी शहादत जो कविता उनके ऊपर लिखी है आपके सामने प्रस्तुति देना चाहता हूं। तो लीजिए आपके सामने शहीद आजम भगत सिंह जी की कविता आपके सामने यानी वीर गाथा प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। वंदे मातरम। कि जिसके ये प्रतिम समर्पण माता का मस्तक ऊंचा है, जिसके ये प्रतीक समर्पण माता का मस्तक ऊंचा है, जिसका ये बलिदान याद करने पर नतमस्तक देश का ऊंचा है, जिसकी गाथा से देशभक्त का जोहार प्रावित होता है, जिसके जन्म में भी राष्ट्र समाहित होता था, बचपन में जो छुप छुप कर खेतों में बंदूकें बोता था, वो काल प्याल के फन के ऊपर काना बन करके नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत पर गालों पर चढ़ा तमाशा था। मैं उस राष्ट्रपुत्र भगत सिंह के चरणों में शीश झुकाता हूँ, उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दीपक जलाता हूँ। लेखनी हमारी बार बार करती उनको वंदन, शब्द रूपी पुरखों में करती है शत शत वंदन। जिसने बचपन की लोरी में भारत माता का जय जय गुणगान सुना, कितने ही अमर शहीदों का बलवेदी गुणगान सुना। गोरों की हत्या से ये घायल हिंदुस्तान सुना, माता की थपकी में जिसने भारत माता का नवल बयान सुना। वो जलियांवाला बाग देखा, लाशों पर लाशें हैं, अंग्रेज दरिंदों को देखा जो सभी खून के प्यासे थे। 12 की उम्र होगी भगत की, पढ़ता 7वीं कक्षा में, मन प्राण निछावर बेटा वो भारत माता की रक्षा में। सर कविता सुने के जाएगा। मन प्राण निछावर कर बेटा वो भारत माता की रक्षा में। उस दिन विद्या लेना जाने पर वो जलियांवाला बाग गया, हृदय हृदय देखकर अंदर का झोला झाग उठा, खून से रंगी हुई मिट्टी अर्घ आंसुओं का देकर मिट्टी का मस्तक पर तिलक किया, मन के ऊटे सागर का तन का भी अभिषेक किया। भगत सिंह ने उस दिन कसम खाई, मक्कार फिरंगी शासक से माता को मुक्त कराऊंगा, यहाँ का पवित्र झंडा में लंदन की छाती पर फहराऊंगा। जब सांडस पर गोलियों से तर तर करके वार किया, उस नीच निरादम पापी का पल भर में ही संगार किया। लाला जी की हत्या का बदला लेकर दिखाया सत्ता को, लाहौर छोड़कर भगत सिंह तब निकल गए कोलकाता को। कोलकाता में भगत सिंह जी चाहते तो कोठियां बना सकते थे, नाम अर्पण कर सकते थे, पर जिसका जैसा होता है विचार राही वैसे ही मिल जाते हैं, अपनी जीवन की बगिया में पुष्प वैसे ही खिल जाते हैं। अमित तिवारी जी को मैं बताना चाहता हूं कि भगत सिंह जी को कौन कौन मिले कोलकाता में। बट्टू केशवर जतीनदास जैसे वो भारत माता के वीर सपूत मिले, संयम को बलिदान करने वाले वे संपत्ति अपूत मिले। फिर असेंबली में घुसकर धाए धाए बम फोड़ा था, स्वतंत्र पुस्तक में एक नवल प्रश्न पर जोड़ा था। जय भगत सिंह नारों से भारत गूंज उठा, हर बालक मानव प्रतीक उनके चरणों को पूज उठा। खुद गिरफ्तार होकर बोले, साम्राज्यवादियों सावधान, तुम्हारा ये तुर्त मिटाने को जाग उठा है अभी हिंदुस्तान। घर घर में देगा भगत सिंह, माता का करज चुका देंगे, तुम जैसे नीच दरिंदों को हम जिंदा ही दफना देंगे। फिर नाटक चला मुकदमे का, कोई गवाह न शेष रहा, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी का आदेश रहा। भारत की पूरी जनता ने निर्णय का कठिन विरोध किया, सड़कों गलियों चौराहे पर जमकर इसका प्रतिषेध किया। सब देख रहे थे भगत सिंह, सब देख रहे थे भगत सिंह वो भारत माता के दीवाने, जैसे दीपक पर प्राण निछावर कर देते हैं परवाने। जब धीरे धीरे वो दिन आया बलवेदी पर चढ़ जाने को, धीरे धीरे वो दिन आया बलवेदी पर चढ़ जाने को, पूजा का काल स्वयं बनकर तन का निवेद चढ़ाने को। सामर्थ्य नहीं है आके मेरी गन्ना कैसे जीवंत करूं, शब्दों की अपनी सीमा है। बात अच्छी लगे तो तालियां बजा देना मित्रों शहीदों के लिए। शब्दों की अपनी सीमा है, मैं कैसे आदि वांत करूं, लेकिन कर्तव्य निभाता हूं, यह चिंतन जिंदाबाद रहे। हम सबके ऊपर उन अमर शहीदों का इस्नाहिल आशीर्वाद रहे। जब भगत सिंह जी जेल में थे
भगत सिंह जी को फांसी होने वाली, तो 4 दिन पहले भगत सिंह ने बेबे को कहा, पंजाब के लाल थे, माँ को बेबे कहते थे। इसमें भगत सिंह जी को भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया है कि साफ सफाई करने वाली बेबे काम ने व्याकुल था, साफ सफाई करने वाली बेबे काम ने व्याकुल था, माँ के उस संबोध को वो भुला सके ना मुश्किल था, कितने बोलेपन से अपनी अंतिम इच्छा बतलाई, सब जाति धर्म भुलाकर मेरे हाथों से रोटी खाई। जब बेबे खाना खिलाई थी भगत सिंह जी को, भगत सिंह जी के दोनों हाथों में दोनों पैरों में बेड़ियां थी, तो बेबे क्या फील कर रही थी कि उस पल ऐसा लगता था कि जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो। भगत सिंह जी के ऊपर कहना चाहता हूं कि उस पल ऐसा लगता था कि जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो, पल भर के लिए कि लोटा दो तो लाल बनाओ। बेबे का मुंह बोला बेटा था भगत सिंह जी। भगत सिंह जी की 3 माएँ थी, भारत माता, विद्या देवी और बेबे, जिनको भगत सिंह जी बेबे बोलते थे। साफ सफाई करने वाली, साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, माँ के उस संबोध को वो भुला सके ना मुश्किल था, कितने बोलेपन से अपनी अंतिम इच्छा बतलाई, सब जाति धर्म भुलाकर मेरे हाथों से रोटी खाई। कि उस पल ऐसा लगता था, उस पल ऐसा जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो, पल भर के लिए यूं लगा कि मुझ में यशोदा मैया हो, कि लोटा दे जो लाल मेरा, लोटा दे जो लाल मेरा, उसकी झोली में भर दूंगी, और जिसने जना भगत सिंह को उसके बदले ये जिंदगी निछोवर कर दूंगी। कि न जाने बेबे मन में क्या क्या सोच रही थी, कि न जाने बेबे मन में क्या क्या सोच रही थी, तब तब गिरते आंसू आंखों से पोंछ रही थी कि अनायास ही कानों में एक स्वर आकर बोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। उस टाइम जो भगत सिंह जी की जेल की तरफ जा रहे थे, फांसी के तख्ते की तरफ, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी, तो वो जेल का दृश्य कैसा रहा होगा आपके सामने मित्रों भाइयों बहनों सौंपता हूं कि छुप गया सूर्य इस अतल में, पंछी सो गए बसेरों में।